हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं हमारे नए प्रिंसिपल की। इसका नाम है भाई साहब कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अलग है क्या? मेरे बच्चे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ही मल्टीपल नाम है और एक और नाम से इसको जाना जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों एक ही चीज है। आइए ये चीजें क्या है इनको आराम से समझते हैं। चलिए देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या समझाता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी एक बिजनेस अपने पास, अरे बाप रे, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ, जब भी एक बिजनेस अपने पास एसेट को खरीदता है, परचेज करता है एसेट, उस समय उस एसेट को किस वैल्यू पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ये बताता है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जब एक एसेट को खरीद के लेके आ रहे हो, उस समय आपको एसेट को रिकॉर्ड करना है एक्वायर्ड कॉस्ट पे। किस पे करना है भाई? एक्वायर्ड कॉस्ट पे। जितनी लागत आपकी लगी उस एसेट को खरीदने में, ना कि आपको इसको रिकॉर्ड करना है मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू हमको फर्क नहीं पड़ता। हम रिकॉर्ड काय पे करेंगे कि भाई हमारी जेब से कितना पैसा गया उस एसेट को हमारे पास लेके आने में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, इधर देखना। मान लीजिए ये मेरी शॉप है। मेरी जो शॉप है ना, ये शॉप है भोपाल में। अब भोपाल में साहब हमारा काम है, मान लेते हैं हमारा काम है साहब क्लासेस लेने का। हमने देखा कि एक बहुत जानदार है ना, एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए गुजरात में। हमने उस गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर से है ना बड़ा सारा क्लास के लिए फर्नीचर मंगाया। क्या मंगाया क्लास के लिए? फर्नीचर। अब सवाल ये उठता है कि फर्नीचर हमारी बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा जाएगा? तो कहा गया, जैसे ही गुजरात का बंदा है, गुजरात के बंदे से हमने बोला फर्नीचर दे दो, उसने हमें फर्नीचर दिया। अब बच्चे मान लीजिए कि फर्नीचर के लिए उसने हमसे मांगे 1 लाख रुपए। ठीक है, क्या 1 लाख रुपए मैंने दे दिए? मैंने दे दिए। क्या मुझे फर्नीचर मिल गया? नहीं, फर्नीचर मैंने खरीद लिया, अभी मेरे यहां तक नहीं आया। मुझे उस फर्नीचर को अपने यहां तक लाना पड़ेगा। मैंने भाई साहब लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करा, गाड़ी वगैरह खर्चा लग गया साहब। मान लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो गया 10,000 रुपए। क्या ये भी मेरी जेब से चला गया? चला गया। इसके बाद उसको लेके आने में मुझे टोल टैक्स देने पड़ गए। टोल टैक्स लग गया, मान लेते हैं 5,000 रुपए, ये भी मेरी जेब से चला गया। मेरा फर्नीचर खराब ना हो जाए इसीलिए मैंने है ना ट्रांजिट इंश्योरेंस करा लिया। ट्रांजिट इंश्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों कि जब फर्नीचर आपका आपके पास आ रहा है, आप उस रास्ते का इंश्योरेंस करा लेते हो कि उसको रास्ते में कुछ ना हो जाए। तो मैंने रास्ते का इंश्योरेंस करा लिया, 5,000 रुपए, फर्नीचर हमारे यहां तक आ गया। इसके बाद उस फर्नीचर को साहब मैंने अनलोड करवाया। इसके बाद मैंने उसको क्लास में इंस्टॉल करवाया पूरा का पूरा। तो साहब ये अनलोड, ये इंस्टॉल, ये सब करने के बाद जितनी जेब से मेरी लागत गई उसको एक्वायर्ड कॉस्ट बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें भी 5,000 रुपए खर्च हो गए, तो 1 लाख का फर्नीचर, 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, एक 10, एक 15 टोल टैक्स, एक 20 इंश्योरेंस एंड एक 25 पूरा का पूरा टोटल खर्चा। इसका मतलब उस फर्नीचर को एक्वायर करने में हमें हमारी जेब से कितना पैसा देना पड़ा? 1,25,000। तो ये प्रिंसिपल बोलता है ये हमारे फर्नीचर की कॉस्ट है, हम अपने फर्नीचर को इस ही लागत पे रिकॉर्ड करेंगे, अपनी किताब में दिखाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी एसी खरीदो या कोई भी एसेट खरीदो, वो एसेट आपकी प्रीमाइसेस में आके यूज होने तक, रेडी टू यूज कंडीशन आने तक जितनी भी कॉस्ट कंज्यूम करता है, वो सारी कॉस्ट उसी का पार्ट माना जाएगा। बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो हम इसको रिकॉर्ड काय पे करेंगे? 1,25,000 पे। आ जाइए सर, मैं आपको रीड कराता हूं। इधर देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। क्या मतलब? एट अ प्राइस विच वी नीड टू पे टू एक्वायर सच एसेट। उस दाम पे रिकॉर्ड करेंगे जो हमको पे करना पड़ रहा है उस एसेट को खरीदने के लिए। बरोबर बात है। इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड प्राइस, और बोलते हैं एक्वायर्ड कॉस्ट और कॉस्ट। ठीक है, डन। फिर बोला गया एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। एसेट को आपने लागत पे रिकॉर्ड कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज, जब उसको खरीदा जितना पैसा देना पड़ा, बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस इन वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब मेरे बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं लोग, आराम समझिएगा। ये कहना चाह रहे हैं आपने एसेट को पहली बार रिकॉर्ड कर लिया कॉस्ट पे। मैंने बोला ठीक है, हमने यहां कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया अपना फर्नीचर। क्या कॉस्ट पड़ी थी हमको? हमको कॉस्ट पड़ी थी 1,25,000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ,
इस पे हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने एंट्री पास कर ली। वो ये कहना चाह रहे हैं ये आपने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा। अब ये कॉन्सेप्ट और आगे की बात करता है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप उसको हर साल कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, सब्सिक्वेंट ईयर्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो इनिशियली आप उसको रिकॉर्ड करोगे एक्वायर्ड कॉस्ट पे, और इसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में उसको रिकॉर्ड करा जाएगा मेरे बच्चे आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वैल्यू। हम अगर इस फर्नीचर को इस साल यूज करेंगे तो क्योंकि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी फर्नीचर की वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। उस गिरावट को हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो सर हम ईयर एंड पे या अगले साल किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, अगले साल हम अपनी कॉस्ट में से जितने अमाउंट की गिरावट आई है उसे कैलकुलेट करके माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। अरे हाँ कि ना। मान लीजिए कि हमने कैलकुलेट करा कि हमारे एसेट में गिरावट आई 25,000 रुपए की, तो 25,000 रुपए हम माइनस कर देंगे इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको खर्चा मान लेंगे। एक 25 में 25 माइनस हुआ, अगले साल हमारा एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा 1,00,000 रुपए। उसके अगले साल हम फिर यूज करेंगे, फिर गिरावट आएगी, मान लीजिए फिर 25,000 की गिरावट आ गई साहब, तो फिर 25,000 माइनस करके अगले साल उसको रिकॉर्ड कर देंगे 75,000 पे। यही बात यहां पे करी गई है। इधर देख लीजिए, यहां क्या बोला गया था, सिस्टमैटिकली रिड्यूस। एक सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सिस्टम का मतलब हो गया डेप्रिशिएट करना। डेप्रिशिएट कैसे करा जाता है, डेप्रिशिएट करा जाता है इधर ऑन एसएलएम बेसिस, इधर ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस, एंड देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स आल्सो। हमारे कोर्स में वो नहीं है, ठीक है, तो मैं उसका डिस्कशन नहीं करता। क्या ये बात क्लियर है? फिर इसके बाद बोला गया, यहां पे एक पॉइंट रखा गया, क्या पॉइंट है बेटा पढ़ना, द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, उसी एसेट की मार्केट वैल्यू में चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, पर अकाउंटिंग के लिए उसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी जिस पे हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया है। यही बात यहां पे लिखी हुई, ठीक है। एग्जांपल लिखा है बच्चे, कहा एक एसेट है, परचेज करा है 15 लाख का, इट्स मार्केट वैल्यू 15 लाख का खरीदा है, मतलब 15 लाख क्या होगी भाई साहब, कॉस्ट जो हमको पे करनी पड़ी एसेट को एक्वायर करने पे, इस पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, ठीक है। इफ इट्स मार्केट वैल्यू, अगर उसकी मार्केट वैल्यू मान लीजिए 14 लाख निकल आई या 17 लाख निकल आई, मैंने क्या कहा, मार्केट वैल्यू मैटर ही नहीं करती, मैटर क्या करता है, कितना पैसा हमारी जेब से गया टू एक्वायर द एसेट, उस एसेट को खरीदने में एंड उसको रेडी टू यूज बनाने में जितना भी खर्चा हुआ वो हमारे लिए कॉस्ट मानी जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, मैं धीरे धीरे करके और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।